अनिल साहब, जैसे सर ने भी राय दी है, ज़्यादातर लोगों की ये राय आ रही है कि अभी मतलब कम से कम जहां आप खड़े हैं वहां बेच के तो मत निकलिए, पैनिक सेलिंग मत कीजिए अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल हमारे पास डेली आ रहे हैं इस समय, क्योंकि अब तो सब जगह वो लाल रंग दिखने लगा है कि मैं क्या करूं, क्या बेच दूं, क्या करूं। कुछ जगह तो आंसर ऑब्वियस होता है कि चलिए निकल जाइए, लेकिन बहुत सारी जगह वो आंसर इतना ऑब्वियस नहीं होता है, तो वो क्या करना है। सेकेंडली, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या मैं एवरेज कर लूं, अगर ऐसे ही है, अब इसको किसी दिन बाउंस बैक ही करना है तो फिर मुझे और जोड़ लेना चाहिए, इसके अंदर फायदा ही होगा मेरा। क्या क्या करें उसमें? हाँ, अगर नहीं, अनिल जी से ये सवाल था सर। हाँ, देखिए विपिन जी, उस पर कहूँगा, पहले तो मैं एक चीज़ कहूँगा अनुराग जी के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम मिले थे अनुराग जी से तो अनुराग जी ने कहा था कि इंडियन मार्केट बहुत अच्छा है, तो मेरे ख्याल से अनुराग जी खुश तो बहुत होंगे आप। आज आपके लिए ये है कि आज आप देख रहे हैं कि काफ़ी चीज़ें आपको सस्ते रेट में अवेलेबल हैं और अब आपको पसंद भी आ रही है। दूसरी चीज़, अभी देखिए ये एवरेज करने की जो बात है, मार्केट अब इस समय हम जो आज की क्लोजिंग है 23,151 की क्लोजिंग हुई है और 23,000 और उसके नीचे 22,800 एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक हैं। तो मेरा मानना है कि अगर कोई अप्रत्याशित घटना नहीं होती है जियोपॉलिटिकल इवेंट पर, तो मार्केट यहां से जो है मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक से एक कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेट होना शुरू हो जाना चाहिए वहां से एक, क्योंकि वैल्यू जैसा बात हो रही थी कि वैल्यू इमर्ज हो चुकी है। ऐसे कंडीशंस में एक चीज का मैं बात कहूंगा कि यहां पर ध्यान रखें, ऐड केवल उनको ही करें जो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज हैं, जिनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स आपको आगे अच्छे दिखाई दे रहे हों। देखिए बहुत से शेयर ऐसे होते हैं जो एक बार गिर जाते हैं तो फिर वो दोबारा उस स्तर पे नहीं आते हैं, क्योंकि वो उनकी नैरेटिव जो स्टोरी होती है, नरेशन जो है वो रॉन्ग होता है। तो ऐसे शेयरों से निकल जाना ही सही रहता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इसके बाद जो फ्यूचरिस्टिक, क्योंकि देखिए मार्केट फ्यूचरिस्टिक है, जब रिकवरी आएगी तो जो फ्यूचरिस्टिक शेयर हैं जिनमें फ्यूचर इनकम बढ़ने वाली होगी उन्हीं में रिकवरी तेजी से आएगी। और वहां पर अभी पानी, जैसे कहते हैं ना कि ज्वार भाटा में पानी उतरा हुआ है, अब यहां असली पहचान होगी कि कौन सा हीरा है, कौन सा कंकड़ है, कौन सा मोती है। अब आप चुन लीजिए और जैसे ही रिवर्सल आया उस पर राइड कीजिए। तो हर शेयर को एवरेज करने की आवश्यकता नहीं है, जो फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर हैं जिनकी फ्यूचर अर्निंग अच्छी है उन पर ध्यान दीजिए। और इस जब विपिन जी एक अपील मैं करूंगा, मेरे ख्याल से हमारे अनुज जी बैठे हुए हैं, तो अनुज जी से मेरी एक अपील है, क्योंकि देखिए हमारा चैनल जो है वो सबसे ऑथेंटिक चैनल माना जाता है और हमारा जो मार्केट है अब एक मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है इंडियन मार्केट। तो अनुज जी की तरफ से अपील है कि रिटेल अनुज जी अब पार्टिसिपेट करना चाहता है इवन कमोडिटी सेक्टर में। तो हमारे पास गोल्ड और सिल्वर का तो ईटीएफ है, लेकिन हमारे पास इंडिया में कॉपर, ऑयल और गैस के ईटीएफ नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगर अनुज जी इसको अपील करें, हमारा चैनल अपील करे, तो ये एक इंडस्ट्रीज के बारे में सोच सकती है कि उसके थ्रू रिटेलर्स को एक मौका मिलता है इन सब कमोडिटी की रैली में पार्टिसिपेट करने का। तो मेटल्स में हमारे पास केवल सिल्वर और गोल्ड का ईटीएफ है, उसके अलावा कमोडिटी और किसी का ईटीएफ हमारे पास है नहीं। तो ये अगर इसकी एक शुरुआत की जाए हमारे देश में, तो रिटेलर्स भी जो है, रिटेल पार्टिसिपेंट्स, उसमें काफी अच्छा एक उनके लिए एक मैच्योरिटी के लिए बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बिल्कुल, जरूर एक ईटीएफ की चर्चा है। तो अब चूंकि समय मेरे पास बिल्कुल समाप्त हो गया है, तो जरूर इसके लिए अलग से किसी दिन बैठेंगे। अनुज जी को भी तो रहते चैनल पे, आपको भी आमंत्रित कर लेंगे। लेकिन क्विकली अनुज सर, क्योंकि जिस चीज पर हम हैं, अगर उसको मैं यहाँ पर समाप्त नहीं करूंगा तो दर्शकों के लिए वो टेक अवे अधूरा रह जाएगा। और वो ये है कि आप सबने अपनी अपनी राय रख दी, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपका व्यू थोड़ा डिफरेंट जरूर आएगा इस पे। क्या ये मार्केट में फ्रेश एंट्री करने का टाइम है, या फिर उसी को कंसोलिडेट करने का टाइम है, उसको रीबाय करने का टाइम है, एवरेज करने का टाइम है? लोग कह रहे हैं कि अच्छे वैल्यूएशन मिलेंगे, कैसे इसको समझो, आपका व्यू? देखिए, मैं तो एक सिंपल चीज कहता हूं, जो आपको ये बात कहे ना, उससे एक सवाल, काउंटर सवाल पूछिए कि क्या वो अपना घर बेच के मार्केट में पैसा लगाने को तैयार है। अगर हाँ तो है, मैं तो नहीं करूंगा। तो मैं तो ये कहूंगा कि सिंपल, देखिए डिपेंड करता है। अगर आप एक एसआईपी इन्वेस्टर हैं और एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं, तो हमने ऐसे फेजेस पहले भी देखे। लेकिन अगर आप उनमें से हैं जो चाहते हैं कि बस आपके लेने के बाद ही स्टॉक ऊपर जाए और आपको कभी मार्क टू मार्केट ना देखना पड़े, अगर आप उस तरीके के इन्वेस्टर हैं, और खासतौर से 2021 के बाद ऐसे कई इन्वेस्टर इस मार्केट में आए हैं, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी। तो अगर आपके स्टॉक्स लेने के बाद भी 10 से 20% स्टॉक्स गिर जाएं, इतना अगर आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग माइंड रखते हैं, तो ज़रूर, फिर तो हर करेक्शन मौका है। फिर तो आप मेरे बोलने की जरूरत है, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। स्टॉक मार्केट में, खासतौर से भारतीय स्टॉक मार्केट में, हर गिरावट एक मौका रही है। चाहे वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, चाहे वो
कोविड था या कोई और रीज़न था, लेकिन इशू ये है कि सबके पास लिमिटेड पैसा होता है। आप यहीं लगाना चाहते हैं पैसा या मार्केट के और गिरने का वेट करना चाहते हैं और तब पैसा लगाना चाहते हैं? आई थिंक इसका मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन अगर आप प्योर इन्वेस्टर हैं तो एक बास्केट बनाएं अच्छे स्टॉक्स की, अच्छी कंपनीज़ की, जैसे लार्सन एंड ट्यूब्रो है, SBI है, इस तरीके के श्रीराम फाइनेंस हैं, इस तरीके के स्टॉक्स की M&M है, और उसमें फिर आप गिरावट में थोड़ा थोड़ा बाय करें विद द नॉलेज कि स्टॉक्स आपके लेने के बाद भी गिरेंगे। राइट मुझे कुछ इसी तरह के जवाब की उम्मीद भी थी आपसे। तो देखिए दर्शकों के लिए, अब चूंकि समय मेरा घड़ी बता रही है बिल्कुल ही समाप्त हो गया है, तो कुल मिला के बाजार ने कई ऐसे दौर देखे हैं, और हर दौर अपनी एक अलग वो लेकर आता है। अब कोविड तो किसी ने नहीं देखा था, युद्ध तो फिर भी देखे होंगे, लेकिन उसमें भी हमने बाजार को देखा, उसमें भी वैल्यूएशंस की सारी चीज़ों को देखा। अल्टीमेटली फिर अब एक अलग तरीके के माहौल में खड़े हुए हैं। लेकिन जो भी हमारे एक्सपर्ट ने यहाँ पे बात की, अगर आप बिल्कुल इमीडिएट मार्केट को देख रहे हैं अगले हफ्ते, उसके 4 हफ्ते, उसके 2 महीने के अंदर, तो वहां पर क्या सिनारियो बन रहा है, प्लस लॉन्ग टर्म की जो गेम है जो सब बता रहे हैं, तो फिर सेक्टर्स की भी बात हो गई, कुछ स्टॉक्स के भी नाम आ गए, लेकिन अप्रोच क्या होनी चाहिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो सभी लोगों ने कुल मिला के एक ही बात या एक ही राय रखी है, उसमें थोड़ी भिन्नता हो सकती है। अब मैं दोबारा